कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। बीती दरमियानी रात क्या कुछ घट रहा है और दिन में क्या कुछ घटा, सब कुछ लेकर के आपके सामने हूं। अमेरिका में, इजराइल में, मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या ये युद्ध अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक नए मुहाने से ये युद्ध नई दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, सब कुछ इस बुलेटिन के भीतर जानेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी हेडलाइंस के साथ। 16 हेडलाइंस हैं, 16 हेडलाइंस देखेंगे और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने मार गिराए 24 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट, ईरान ने 20% अमेरिकी ड्रोन्स का जखीरा कर दिया खत्म। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान अमेरिका के बीच समझौते का यह आखिरी दौर है, नहीं बनी बात तो कुछ ही घंटे में शुरू हो जाएंगे हमले। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका बोला यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा ईरान तो युद्ध के सिवा नहीं बचता है कोई और विकल्प। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका परमाणु सबमरीन का पता लगाने के लिए चीन ने समंदर में बिछाने शुरू किए सेंसर। अमेरिकी जो परमाणु सबमरीन है उनका पता लगाने के लिए चीन ने समंदर में बिछाने शुरू किए सेंसर। अखबार बोले इस बार पानी के भीतर दीवार बना रहा है चीन। इंडियन ओशन में भारत के मेहमान ईरानी जहाज पर अमेरिका ने किया था हमला, उसके बाद सबक लेते हुए होशियार हो गया है चीन और पानी के भीतर बिछा रहा है सेंसर ताकि अमेरिका आ ना पाए। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि इस बार ईरान, अमेरिका और इजराइल से पहले शुरू करेगा हमले। इस बार ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल से पहले शुरू करेगा हमले। इजरायली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि बातचीत फेल होते ही ईरान इजराइल को तुरंत बनाएगा निशाना। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि इजराइल को बचाने में अमेरिका का बैठ गया भट्टा। 200 से ज्यादा थाड रडार प्रणाली से मिसाइलें की फायर। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिका की हथियारों का धंधा चौपट। ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिका के हथियारों का जो धंधा है वो चौपट दिखाई दे रहा है। ताइवान का $14 मिलियन का ऑर्डर किया कैंसिल। अमेरिकी मालखाने में नहीं है बेचने के लिए एक्स्ट्रा हथियार। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि फुल कैपेबिलिटी के साथ हथियार फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कर रहा है ईरान। युद्ध में ध्वस्त हुए सारे हथियारों के जो फैक्ट्रियां और गोदाम हैं दोबारा से हो गए हैं एक्टिव। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ओमान और ईरान दोनों मिलकर होर्मुज में लगाने जा रहे हैं टोल। अमेरिका बोला होर्मुज में टोल लगा तो 5 और जगह लग जाएंगे टोल। हिंद महासागर की तरफ वाले देश इस बात पर करे गौर, उनका होगा भयंकर नुकसान। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन हमले में इजराइल का टॉप मिलिट्री कमांडर घायल कर दिया है। हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन से हमला किया जिसमें इजराइल का टॉप मिलिट्री कमांडर घायल हो गया है और सीज फायर के बावजूद लेबनान में चल रही है ये लड़ाई। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अल्लाह की इबादत से फिलिस्तीनियों को नहीं रोक पाया है इजराइल। इजराइलियों ने लगा रखे थे प्रतिबंध, लेकिन जुम्मे पर जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी नागरिकों ने अता की नमाज। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ईरान में सुलह कराने आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे। कल का दौरा हो गया था रद्द। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तेहरान में चली 3 दिन की लगातार बातचीत के तुरंत बाद मुनीर पहुंचे हैं ईरान। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान से जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए अमेरिका की तरफ से कतर की एक टीम शुक्रवार को तेहरान पहुंची। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये टीम समझौता करवाने और बाकी बचे विवादित मुद्दों को सुलझाने का करेगी काम। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी मिलिट्री IRGC ने किया है दावा कि उसकी नौसेना की निगरानी में पिछले 24 घंटों में 35 जहाज सुरक्षित तरीके से होर्मुज से बाहर निकले। इनमें तेल के टैंकर, कंटेनर जहाज और दूसरे कारोबारी पोत भी हैं शामिल। 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में प्रगति के संकेत मिलने से यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। निवेशकों ने पश्चिम एशिया
में तनाव कम होने की उम्मीद में खरीदारी बढ़ाई। 16वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह की फाइनेंसिंग नेटवर्क की जानकारी देने वालों को $1 करोड़ तक के इनाम की घोषणा। बड़ी हेडलाइंस के साथ में आप जल्दी जल्दी से खबरें विस्तार में जानेंगे और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ दुनिया में इस समय घट रहा है। पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे और पहली खबर यह है कि एक रिपोर्ट यहां पर आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और उसमें यह बात कही गई है कि 20% अमेरिकी MQ-9 ड्रोन जो है उनको ईरान ने मार गिराया अभी बीते दरमियानी युद्ध के बीच में, और 24 ड्रोन टोटल MQ-9 ड्रोन जो है वो मार गिराए। ये ड्रोन की जो संख्या है ये लगभग आधी संख्या है। खैर, इसके अलावा द क्रेडल ने ये बात छापी कि यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि थार इंटरसेप्टर जो रडार इनका सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने तकरीबन 200 मिसाइलें फायर की हैं इजराइल को बचाते बचाते। क्योंकि आज की तारीख में अब जब युद्ध रुका हुआ है तो अमेरिकी एजेंसियां अपने युद्ध में खर्च हुए अनुमान और इजराइल को बचाने के लिए क्या क्या उन्होंने गंवाया वो उस सब चीज़ों की इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह डिटेल, और उस डिटेल में मालूम चल रहा है कि भैया ईरान ने बहुत बड़ा घाव दिया है। जितना छोटा कह करके इजराइल ने हमें बुलाया था, अब अमेरिका को यह मालूम चल रहा है कि इजराइल ने तो कहा था भैया 5-6 दिन में मार मूर के खत्म करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अब इतना भारी भयंकर नुकसान दिखाई दे रहा है कि भाई 200 थार्ड रडार की हमने मिसाइलें मारी हैं और ये 200 मिसाइलें हमारी कुल मिसाइलों की आधी मिसाइलें हैं जो हमने खर्च कर दी इजराइल को बचाते बचाते। ये यहां पर निकल करके सामने आ रहा द क्रेडल के हवाले से। जल्दी जल्दी क्योंकि वादा आपसे जल्दी जल्दी खबरें बताने का है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, एलैबोरेट भी करेंगे उसको। और ये एक चीज़ यहाँ पर सामने निकल करके आई कि ताइवान ने माफ़ करिए अमेरिका को ऑर्डर दिया था कि हमको भैया $14 बिलियन के हथियार चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और कहा है कि हमारी ईरान से लड़ाई इधर चल रही है और इसलिए हमारे पास जो है अपने लिए हथियार नहीं बच रहे हैं, हम आपको अभी नहीं दे सकते हैं, इसलिए इन्होंने इनको मना कर दिया। द क्रेडल ने एक और रिपोर्ट छापी और कहा कि ईरान के भीतर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस हैं, वहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं वो फुल लोड के साथ चल रही हैं और दनादन भड़ा हथियार बना रही हैं, और ड्रोन वगैरह इनकी जो भी फैक्ट्रियाँ हैं सब कुछ ये फुल मात्रा में बना रहे हैं। फुल कैपेबिलिटी इन्होंने हासिल कर ली है सब कुछ बनाने की। ईरान ने ओमान के साथ बातचीत की है, खबर आपके सामने है, बातचीत की और बातचीत में कहा है कि भाई साहब हम और आप दोनों मिलकर के टोल वसूलते हैं। ये होर्मुज ऐसा है इस तरीके का, इधर जो है इधर से जब जहाज जाएगा तो हम टोल वसूलेंगे, आएगा तो आप टोल लेना, और इस तरीके का कुछ आपस में बना रहे हैं और दोनों देश मिलकर टोल वसूलने की बातचीत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट में दावा यहाँ पर किया जा रहा है आपके सामने। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है यहाँ पर अमेरिका का, और ये कह रहा है कि ये टोल वसूली अगर भाई साहब शुरू हुई होर्मुज के भीतर तो ये टोल वसूली शुरू नहीं, अच्छी बात नहीं है। और अगर ये हुई तो 5 और जो जगह हैं वहाँ पर भी टोल वसूली शुरू हो जाएगी। स्टेट ये कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, यानी हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर के इर्द गिर्द वाली जो कंट्रीज़ हैं, इनको अपना सोचना है, देखना है। ये लोग ज़्यादा संकट में आएंगे अगर ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो, क्योंकि जो होर्मुज के अलावा जो और हैं, जैसे सुएज नहर तो लेता ही है, सुएज नहर वाला वो तो नहर है, इसके अलावा जैसे बाब अल मंडेब है, इसके अलावा जैसे जिब्राल्टर वाला वो खाड़ी है स्पेन के ठीक नीचे वो, और एक आध और होर्मुज जैसे स्ट्रेट हैं, मतलब सकरी जगह समंदर में जहाँ सकरी जगह आ जाती है, इतना बड़ा समंदर कहीं सकरी जगह आ गई, अगल बगल जो के देश हैं वो लगा के बैरियर खड़े हो गए, वो ले लाओ, इधर से निकलोगे तो कुछ चंदा हमको भी देते जाओ, टोल हमको भी देते जाओ। तो ये कह रहे हैं कि 5 ऐसी और जगह जहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा, तब हाय तौबा ना बचाना, अभी मिलकर सब लोग रोक लो ईरान को। और ईरान जो है ओमान के साथ सेटिंग कर रहा है, बोल रहा है कि लगाओ उधर से तुम लगाओ, इधर से हम लगाएंगे। खैर, होर्मुज से बड़ा कोई और स्टेट अभी तक ये दिखलाई नहीं देता है जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि होर्मुज ऐसा स्टेट है जहाँ पर पीछे पर्शियन गल्फ के भीतर सब देश तेल उतारते हैं, यहाँ पर तेल उतारते हैं और तेल को ले जाते हैं। होर्मुज तो जस्ट आगे ही पड़ जाता है, वो क्लोज ही कर दिया तो जहाज जा ही नहीं पाएंगे कहीं और। कोई और स्टेट बंद होगा तो भाई नाच नूच के किधर से भी चले जाएंगे, जैसे दुनिया है तो इसके नीचे से आ जाएंगे, ऐसे बीच से नहीं जाने का होगा। खैर, ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कहा गया 35 जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किए हैं और ये सब IRGC नेवी की देखरेख में हुआ, उनकी सहमति से हुआ। तस्मीन न्यूज़ ने भी इस बात को छापा, द क्रेडल ने इस बात को छापा कि इजरायली आर्मी के जो कमांडर है उसको घायल कर दिया है। हिजबुल्लाह ने PFPV ड्रोन जो है उससे स्ट्राइक की है, और क्योंकि लेबनान और इजराइल के भीतर इस समय
सीज़ फायर है और सीज़ फायर के दौरान दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह, जब ईरान शांत है तब हिजबुल्लाह कड़ी टक्कर दे रहा है इजराइल को, और इजराइल के बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे टैंकों की कब्रगाह बना दी है लेबनान के भीतर। हिजबुल्लाह ने आज की तारीख में छोटे हथियार इरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका माफ़ करिए, दोनों को बहुत भारी पड़े हैं, वो चाहे ईरानी हो चाहे हिजबुल्लाह वाले हों। और ये खबर अभी हेडलाइन में हमने आपको बताया कि क्योंकि इन लोगों ने सेंशंस लगा रखे हैं कि आप नमाज़ पढ़ने नहीं आ सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन मुस्लिम gathered at the Al-Aqsa Mosque compound in the occupied Jerusalem to परफॉर्म फ्राइडे प्रेयर टुडे डिस्पाइट स्वीपिंग इजरायली रिस्ट्रिक्शंस, यानी इजराइल ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर नमाज अता करने के लिए देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों लोग यहाँ नमाज अता कर रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके से इजराइल जो है लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है उसका एक वीडियो यहाँ पर जारी किया गया और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पैरामेडिक के जो लोग हैं उनके ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। देखिए यहाँ पर सामने सब लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो जो है हमला कर देते हैं ये लोग। खैर इसके आगे बढ़ते हैं और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया कि सऊदी अरेबिया जो है कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिले कर रहा है, पेमेंट डिले कर रहा है, क्योंकि ये जो मसला है जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से इसके यहाँ पैसे की कुछ तंगी बताई जा रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया हॉल्ट्स न्यू कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिले पेमेंट। सऊदी अरेबिया हैज़ स्टॉप्ड ऑल न्यू कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेस्टर्न फर्म्स एंड डिलेड द सम पेमेंट इन द वीक ऑफ यूएस वॉर कॉन्सिक्वेंसेज अलोंग द विद 33.5 बिलियन बजट। ये कह रहे हैं कि भाई तंगी तो सबके पास आती है, वो देश हो आदमी हो। यहाँ लोग परेशान हैं कि सिलेंडर नहीं आ रहा, गैस महंगी हो गई, भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा, डीजल महंगा हो रहा, तो परेशान तो दुनिया है। तो ये लोग तो मिल करके अगर ये लोग युद्ध को ख़त्म कराना चाहते तो ये युद्ध ख़त्म हो जाता, लेकिन ये युद्ध होता ही नहीं। अगर ये मुस्लिम मलिक मुल्क ये नहीं चाहते कि अमेरिका हमारे यहाँ घुसे रहे, एक बात समझ में नहीं आती है समझ में कि जब ईरान मुस्लिम कंट्री है, शिया सुन्नी अलग बात है, ईरान मुस्लिम कंट्री है और बाकी सब मुस्लिम कंट्रियां हैं, 56 कंट्रियां सब एक जगह रह रही हैं, तो फिर किसी ईसाई को या किसी और मुल्क को आपके रीजन में जाति धर्म में ना भी जाइए तो फिर किसी और मुल्क को एक पूरा का पूरा महाद्वीप पार करके वो आपके यहाँ आता है, हमला करता है। ये तभी होता है जब आपके अंदर फूट होती है और दो लोगों की लड़ाई में मज़ा तीसरा ले जाता है। उसका सऊदी अरेबिया को लगा था कि इनका बहुत फ़ायदा होगा, नहीं भाई, लड़ाई में कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। अगर ये लोग एक रहते तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती, अमेरिका छोड़िए इजराइल की हिम्मत नहीं होती आज की तारीख में। इजराइल घुसा फ़िलिस्तीन के भीतर रहा, वहाँ सबको मार मार के भगा रहा है, तो ये इन 56 मुल्कों की और मुस्लिम ममालिक मुल्कों की गलती है भाई। कैसे कोई ना कहे कि इन लोगों की गलती नहीं है? इन लोगों के अपने अपने हित हैं, अपने अपने हित साध रहे हैं। अब नुकसान तो होगा ही भाई, जब एकता में नहीं रहेंगे तो नुकसान तो होगा ही। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड नहीं है, हमारे राइट्स हैं। हमारा जो हमारे देश की जो चीज़ें हैं, हमारे देश की जो धरोहर है उसको बचाना, वो सब करना, वो सब हमारे राइट्स हैं, हम मांग नहीं रहे हैं अमेरिका से। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कहा गया कि कंफर्म नहीं है, लेकिन अब कंफर्म हो गया, इसलिए इस खबर को हम हटा देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे वॉर अपडेट में और आगे क्या क्या है। हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से कहा गया ईरान में भी preparing a major missile and drone operation targeting Israel and Gulf state following the collapse of negotiation according to जेरूसलम पोस्ट। ये जेरूसलम पोस्ट की तरफ से कहा गया है कि इजरायली इंटेलिजेंस है उसने इस बात को कहा है कि जैसे ही बातचीत फेल होगी या बातचीत नहीं बन पाएगी क्योंकि यूरेनियम पर अटकेगी, ये सबको मालूम है, उसी दरमियान ईरान
इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर देगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इस बार ईरान वेट नहीं करेगा कि अमेरिका आए मारे तो ये रोके नहीं, इस बार ईरान खुद आगे बढ़ करके हमले करेगा। एक और खबर यहाँ निकल करके सामने आई कि चाइना इज बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल ऑन अंडर सी सेंसर्स इन फाइंड यूएस नेवी न्यूक्लियर सबमरीन। यूएस की जो नेवी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको समंदर के भीतर उनका पता लगाने के लिए चीन ने एक नई पहल शुरू कर दी है और इन्होंने समंदर के भीतर सेंसर्स फिट करने शुरू कर दिए हैं, सेंसर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की घेराबंदी देखिए, ये इस तरीके का कुछ एआई बनाया गया है कि इस तरीके से ये सब समंदर के अंदर लगा देंगे और उससे कांटेक्ट कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि लोग होशियार हो रहे हैं, होशियार जैसे अभी किम जोंग होशियार हुए, क्योंकि जिस तरीके से खामनई को शहीद किया 28 फरवरी को अमेरिका ने, घुस गए देश में, जिस तरीके से वेनेजुएला में घुस गए, वहाँ के मादरों को उठा लाए। और तो अब ये देखा जा रहा है दुनिया में कि भाई सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है, इसीलिए किम जोंग ने नियम पास किया कि हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम तुरंत परमाणु बटन दबा देंगे। उसी तरीके से अब चीन, क्योंकि भारत के पास नीचे हिंद महासागर में श्रीलंका के पास में एक देना जहाज़ था जो भारत आया हुआ था और भारत मेहमान नवाजी में आया हुआ था, और वो जहाज़ कितना कैपेबल है, कितना हाईटेक है, ये भारत की नेवी को दिखलाने के लिए ईरान से आया था कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। उस जहाज़ पर राष्ट्रपति भी बैठी थी, भारत की राष्ट्रपति भी उस जहाज़ का मुआयना उन्होंने किया। उसके बाद जब वो जहाज़ भारत से लौट रहा था, विशाखापट्टनम से जा रहा था, तब हिंद महासागर में अमेरिका अपनी पनडुब्बी लेकर के आता है, ज़मीन के नीचे से टॉर्पीडो दागता है और उस जहाज़ को मार देता है। उसके बाद अब चीन होशियार हो गया, क्योंकि वो अभी नीचे जो उसका एक देश है ताइवान, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ उल जलूल करने की कोशिश करेगा और तब वहाँ अमेरिका अपनी नाक घुसाने की कोशिश करेगा। तो उससे पहले ही चीन वहाँ पूरा सब ज़मीन के अंदर बिछा दे रहा है सेंसर्स कि अमेरिका कहीं से भी आए तो मालूम चल जाए। एक बार अमेरिका आ गया और मालूम चल गया तब तो फिर अच्छा खासा हिसाब किताब कर लेंगे, लेकिन मालूम चले इसलिए ये कर रहा है चीन इस समय। खैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आ ही गए हैं, बता दिया हमने। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने वार्न किया है और कहा है कि अगर ये लड़ाई होती है तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक और ख़बर निकल करके आती है, अगर निगोशिएशन फेल होते हैं तो गलीबाफ के जो सूत्र हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि कुछ ही घंटों में, अगर जैसे ही निगोशिएशन फेल होते हैं कुछ ही घंटों में हमला करने की स्थिति में, हमला करने जैसी स्थितियां बन जाएंगी। चाहे अमेरिका हमला करे चाहे हम हमला करें, लेकिन एक आध घंटे में ही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात निकल करके सामने आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि टोटल कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है उनका। कह रहे हैं कि ईरानियन नेवी, एयरफोर्स, सबको उन्होंने जो है कैपेबिलिटीज़ ध्वस्त कर दी। जो वो कहते हैं वो बोल रहे हैं, सब कुछ हमने उनका मार दिया है। और ये कह रहे हैं कि ट्रंप ऑल्सो सेड दी कैन नॉट कीप इनरिच्ड यूरेनियम, ईरान इनरिच्ड यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर कोई और रास्ता हम खोजेंगे, और वो जो रास्ता होगा उस रास्ते से भी ईरान का हम यूरेनियम ले लेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कैन नॉट कीप इट हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, वंस वी विल प्रोबेबली डिस्ट्रॉय, वी डोंट वांट इट। यानी हमें इनका यूरेनियम चाहिए नहीं, हम इनका यूरेनियम ख़त्म कर देंगे, हम इनका यूरेनियम जैसे ही ले लेंगे। और एक सीनियर ईरानी सोर्सेज का दावा है कि नो डील हैज़ बीन रीच्ड यट, यानी अभी तक कोई डील नहीं हुई है, बट द गैप्स हैव नैरोड, लेकिन जो खाई थी वो कम हुई है, बातचीत की जो खाई थी वो कम हुई है, लेकिन डील अभी पहुंची नहीं है। और ईरान जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो देने को तैयार नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। दो बातों पर मसला फंसा हुआ है, ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से सामने बातचीत आ रही है। और एक कहा गया कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इशू ऑफ द टेबल, यानी न्यूक्लियर इशू फाइनल ड्राफ्ट से अलग रहे जी, और न्यूक्लियर इशू है नॉट अ बार्गेनिंग चिप टू ट्रेड ऑफ वॉर, यानी ये न्यूक्लियर बार्गेनिंग के लिए नहीं है, इट इज़ अ नेशनल एसेट, ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, डेवलप थ्रू दी, ये कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और हमने इसे बहुत
त्याग और परिश्रम से प्राप्त किया है, शहादत दी है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, इसलिए इसकी तो बात ही नहीं होगी, ये तो अलग ही चीज़ है। और दूसरी तरफ पज़ेश्कियान है, राष्ट्रपति हैं ईरान के, और वो यहाँ पर अपने उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आर्मी के चीफ हैं इस समय, जो आर्मी संभाल रहे हैं, और ये दिखलाता है कि यहाँ पर कुछ बड़े जो है घटना घटित होने से पहले पूरी तैयारियां ईरान करता हुआ दिखलाई दे रहा है। खैर, इस बुलेटिन में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है, और वीडियो कैसा लगता है आप नीचे बताया ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, और जो भी अपडेट्स हैं अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध की, वो सारी अपडेट्स हम आप तक लेकर के आते हैं। हमारी 5-6 लोगों की टीम है, और वो दिन भर अलग अलग अखबारों को, अलग अलग टीवी चैनल्स को, अलग अलग हर जगह चीज़ें खंगालते हैं, और खंगाल करके एक जगह लेकर के आते हैं, फिर आपको बतलाते हैं। फिलहाल अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अभी इजाज़त दीजिए। सबा खैर, नमस्कार।